जेके न्यूज़ टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। आए दिन ही हम सुन रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और सुनने में ये भी आया है कि पेट्रोल में अब पानी की मिलावट की जा रही है। इसके पीछे कितनी सच्चाई है, इस बारे में हम जानेंगे ऑल जे.एंड.के पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आनंद शर्मा जी से। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखो जी, पीछे जो सरकार है इन्होंने एक पैसा कमाने का ज़रिया बना लिया है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। उनको एक ही आइटम मिली है, डीजल और पेट्रोल। रोज़ के रोज़ रेट बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जो देखा जाए तो बैरल के रेट कम थे। लास्ट ईयर जो बैरल के रेट थे तब 72 रुपीज़ पेट्रोल था, 62 रुपीज़ डीजल था। और इस साल देखा जाए वही उतना ही बैरल का रेट है जो क्रूड ऑयल आता है, और इस बार भी क्रूड ऑयल का रेट सेम है। लेकिन सरकार ने जो है रेट बढ़ाते ही जा रही है, कम नहीं कर रही। उन्होंने एक कमाई का ज़रिया बना लिया है। उसी कमाई के ज़रिए को जो देखा जाए तो वही उन्होंने चालू रखा है। मैं तो ये कहूँगा, जो पहले सरकारें थी वो क्या करते थे कि अगर बैरल बढ़ता था तो ये क्या करते थे, एक्साइज ड्यूटी कम कर देते। क्यों? अगर 10 रुपये के ऊपर 10 रुपये एक्साइज लगती, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जितने का लीटर तेल है उसमें 50% आपका टैक्स है और 50% ही आपका प्रोडक्ट का रेट है। और सरकार ने जो है इसके ऊपर एक्साइज, जैसे तेल का रेट बढ़ेगा उसके साथ एक्साइज भी उनको ज़्यादा मिलेगी। तो सरकार ने जो कीमत जो है बढ़ा के रखी है, लेकिन जो है पहले एक्साइज कम करते थे। लेकिन इस बार जो है सरकार ने 2-3 महीने से बिल्कुल भी एक्साइज की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो बढ़ता जा रहा है और तेल भी बढ़ाते जा रहे हैं, और जो है लोगों को मार लग रही है। दोहरी मार है, मैं कहूँगा एक सिंगल मार नहीं है, दोहरी मार है। जैसे आपने कहा पानी का, कि बीच में पानी की शिकायत जो हैं बढ़ गई हैं। उसके बढ़ने का कारण यही है कि 9 जुलाई से जम्मू व कश्मीर में जितना भी है, इन्होंने एथेनॉल मिक्स्ड 10% जो है पेट्रोल जो है बेचना शुरू कर दिया है। सभी कंपनियां ने, इंडियन ऑयल, एचपीसी, बीपीसी ने, सभी पंपों में जम्मू व कश्मीर में आपको मिलेगा। सिर्फ एक लद्दाख, यूटी को छोड़ के, क्योंकि लद्दाख में ये इसलिए नहीं कर रहे कि वहाँ पे विंटर स्टॉकिंग होती है। 6 महीने वहाँ पे जो है तेल जो है स्टॉक करके रखा जाता है। अगर ये लगातार स्टॉक में रहे तो ये कन्वर्ट और ये हैवी होने के कारण नीचे बैठ सकता है, और पानी के कंडेंट्स आने के मॉइस्चर बन जाता है। मॉइस्चर से नीचे अगर पानी आएगा तो ये पेट्रोल जो है 10% ख़राब हो सकता है। और क्या है, जैसे आप स्कूटरों में कह रहे हो, जहाँ गाड़ियों में पानी की शिकायत आ रही है, जैसे इन्होंने एथेनॉल का स्टार्ट किया, इसकी अवेयरनेस जो है सरकार को करनी चाहिए थी कि पेट्रोल है, इसमें एथेनॉल है, आप अपनी गाड़ियों की टैंकियाँ साफ़ करवा के रखो। हम जिस गाड़ी में तेल डाल रहे हैं अगर उसमें पहले से ही पानी है और ऊपर से पेट्रोल जा रहा है तो समझ लो वो एथेनॉल वाला है। जो 10% एथेनॉल है, एथेनॉल जो है फ्रेंडली जो है पानी के साथ। उसका कारण ये है कि पानी में भी ऑक्सीजन है और एथेनॉल में भी ऑक्सीजन ज़्यादा है। ये दोनों मिक्स जब हो जाते हैं, ये हैवी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल से मिक्स जो होता है वो नीचे बैठ जाएंगे, और ये सबसे पहले गाड़ी के इंजन में आएंगे। जैसे ही आएंगे आपके इंजेक्टर वगैरह सारे बंद हो जाएंगे, लोगों की गाड़ियाँ ब्रेक डाउन हो जाती हैं, जिसके कारण लोग हमारे पास आते हैं। कल हमने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि लोगों को अवेयर करने के लिए, भाई अपनी टैंकियाँ साफ़ करवा लो। हमारे पास शिकायत आ रही है कि गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, बंद हो रही हैं, आपकी गाड़ी पानी है, लेकिन हमने अपने टैंकों में चेक किया, हमारे टैंकों में कहीं पानी नहीं है। उसका कारण यही है, किसी की गाड़ी के अंदर अगर पानी है तो उसके साथ एथेनॉल वाला पेट्रोल डालोगे तो 10% पेट्रोल जो है वो हैवी होकर नीचे बैठ जाएगा और गाड़ियाँ आपकी रुक सकती हैं, जिस पे ब्लेम हम पे आता है। हमने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। कल को किसी की गाड़ी खड़ी होती है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सरकार की, होगी ऑयल कंपनीज़ की होगी, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अवेयरनेस उनको करनी चाहिए थी, लेकिन हमने फिर भी इसके लिए किया है। लेकिन एथेनॉल मार्केट में आने के बाद भी आप कहो कि तेल के रेट कम हो जाएंगे क्योंकि एथेनॉल सस्ता है, वो कारण नहीं है। सरकार ने क्या किया, अपना इंपोर्ट घटाने के लिए, क्योंकि माल जो है बाहर से आता है उसको कम किया जाए, उसको कम करने के लिए उन्होंने ये जो है एथेनॉल मिक्स करना शुरू कर दिया है कि बाहर से हमें कम लाना पड़े, हमारा खर्चा बढ़े, और साथ में एथेनॉल सस्ता होने के कारण हमारी जो है कमाई बढ़ सके। सरकार ने जो है दो रास्ते निकाल लिए हैं अपनी कमाई करने के लिए, लेकिन ये लोगों को सोचना है कि हमें जो है एथेनॉल वाला पेट्रोल लेना है या नहीं लेना। इसके लिए पब्लिक जो है जागरूक हमने कर दी है। अब तो ये काम पब्लिक है, लेकिन पब्लिक सोई है।
अगर पब्लिक जागेगी तो भी सवेरा होगा, नहीं सोए रहेंगे तो जो है इनकी जेब जो है सरकार काटने के लिए तैयार बैठी हुई। सर, जैसे कि आपने बोला कि एथनॉल मिक्स करके पेट्रोल में डाला जा रहा है, तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि पेट्रोल में पहले से ही एथनॉल मिक्स हुआ है? ये देखो, किसी को जानकारी नहीं थी, इसीलिए हमने जो है जानकारी सबको दे दी। आपके थ्रू भी, मीडिया के थ्रू भी हम जानकारी दे रहे हैं कि जो आज की डेट में जो आप पेट्रोल डाल रहे हो एथनॉल वाला है, और आपकी टैंकियों में अगर पानी है तो वो आपका पेट्रोल ख़राब हो सकता है, जिसके कारण आपको परेशानी आ सकती है। आप अपने जितने भी वाहन हैं उनकी टैंकियाँ चेक करवा लो। अगर पानी नहीं होगा आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, अगर आपकी टैंकी में पानी होगा तो समझ लो कि 10% पेट्रोल ख़राब होगा, आपको परेशानी आ जाएगी। आए दिन यही बातें सुनने में आ रही हैं कि पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल आ रहा है उसमें पहले से ही पानी मिला हुआ है, जबकि ये नहीं मानते लोग कि हमारी टंकी में गाड़ी की टंकी में पानी है या ऐसा कुछ। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, मैं आपको 2-4 रीज़न मैं बता सकता हूँ। सबसे पहले कि हमारे पास जब भी टैंक में तेल आता है तो हम उसको एक जार में डालते हैं, नीचे से ड्रेन आउट करते हैं, क्योंकि पानी हैवी होता है, नीचे से बाहर आ जाएगा, पहले पता लग जाता है कि इसमें वो है। और हर पेट्रोल पंप वाला डेली अपने पंप पे वाटर पेस्ट लगाता है, डिप पे लगा के वो नीचे चेक करता है क्या इसमें पानी तो नहीं है। ये डेली हमारी रूटीन होती है। ख़ासकर जब रेनी सीज़न हो, जब बारिश पड़ती है तो हो सकता है कहीं कैप लूज़ हो जाए, बारिश ज़्यादा हो जाए, टैंक के अंदर पानी ना चले जाए, उसको हम डेली चेक करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कभी कभार कहीं आ गया, ज़्यादा बारिश के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो फिर कभी आ गया, तो ऐसे पानी नहीं आता। ये डायरेक्ट पानी जो आने का कारण जो दूसरा है कि गाड़ियाँ, किसी की कैप लूज़ है, यहाँ किसी का ऊपर से की वाला होल लूज़ है, या उसके ऊपर लिड नहीं लगी हुई, तो मोटरसाइकिल वाले हटा देते हैं, तो उसमें क्या पानी आ जाता है। तो पानी के ड्रॉप्स जब अंदर जाएंगे तो वो पानी नीचे बैठेगा और मोटरसाइकिल स्कूटरों में नीचे पानी आ जाएगा। हाँ, ये आपको होगा ना शिकायत, रेगुलर अगर किसी को आना शुरू हो जाए, 10, 20, 30 गाड़ियों में आ जाए, तो फिर समझ लो कि हमारे टैंक में पानी है। अगर एक आधी गाड़ी जो कहेगी मेरी गाड़ी में पानी आ गया, वो मानने वाली बात नहीं है। अगर लगातार हमारे किसी की शिकायतें 1, 2, 3 की आए तो फिर हमें पता लग जाता है कि पीछे पानी आ गया है। ऐसा होता नहीं है, अगर आ भी जाए तो हम उसको ड्रेन आउट करवा देते हैं। बारिशें तो पहले भी होती रही हैं, लेकिन ये भी नहीं हम लोग कह सकते कि यही सीज़न में ये प्रॉब्लम आई है। पहले भी तो ये प्रॉब्लम हो सकती थी, अब ये प्रॉब्लम इतनी क्यों बढ़ गई? देखो, ये एथनॉल 9 तारीख से हमारी शिकायतें बढ़ी हैं, पहले नहीं थी इतनी। अब 9 जुलाई से एथनॉल मिक्स पेट्रोल आया है। ये अभी तो 10% है, आने वाले दिनों में सरकार इसको 20% पे लेके आने वाली है। ये 10 से 20% हो जाएगा। एथनॉल जो है, मैंने पहले भी बताया, ये पानी के साथ मिक्स हो जाता है। अगर कहीं पानी का पहले है तो वो शिकायत बढ़ती जाएगी, लेकिन हमने कह दिया कि अगर पानी आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, क्योंकि हमारे अगर टैंक ओके हैं, हमारे टैंक में पानी नहीं है, तो आपको किसी को भी गाड़ी में पानी आए, वो इमीडिएटली टैंक वाले को गए, वाटर पेस्ट लगा, अपने टैंक में डिप लगा, हमें चेक करवा दे कि तेरे टैंक में पानी है कि नहीं है। अगर उसके टैंक में पानी है तो फिर हम कह सकते हैं कि आपकी गाड़ी में पानी आया। लेकिन हमारी अगर टैंक में पानी नहीं है और किसी की गाड़ी कहता है मेरे में पानी आ गया, तो वो मानने वाली बात नहीं है। सर, आगे क्या आप सीन देखते हैं? जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब मिलावट भी हो रही है, तो आगे का आप क्या देखते हैं सीन? देखो जी, लोग जो हैं चुप करके बैठे हैं। काम ये लोगों का है जिनको चपत लग रही है। सरकार पैसे कमा रही है, पैसा इकट्ठा कर रही है, और कोई भी बोलने वाला नहीं है। ऑयल कंपनीज़ की आप बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, अरबों रुपए उनकी जो है कमाई है, वो कहाँ से आ रही है। आपने देखा होगा सरकार ने क्या क्या काम किया। मैं किसी सरकार के बलिए बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया। मैं कहता हूँ अगर सिलेंडर लोगों को फ्री दिए गए, वो कहाँ से आए? वो यही पेट्रोलियम प्रोडक्ट बढ़ा के, यही गैस बढ़ा के लोगों को है सिलेंडर दिया गया, और अपने वोट बटोरे गए और सरकार बनाई गई। ये तरीक़ाकार सरकार ने अच्छा अपनाया है, जिसके कारण ये है लोगों को सिलेंडर फ्री मिल गए। आज एथनॉल भी पेट्रोल में मिल गया, और वो पैसे जो सरकार इकट्ठे करके अपनी जो मंशा है, जो लोगों के वोट लेने हैं, जो उसके तरीक़ाकार है, ये उस सरकार बना रही है। आने वाले वक्त में सर पेट्रोल और डीजल के रेट क्या कम होंगे जिससे आम जनता को राहत मिलेगी? देखो, अभी तक तो जो हमें भी नॉलेज हो जाती है कि रेट अभी बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं। आज की डेट में देखा जाए
तो ये रेट घटने वाले नहीं हैं। सरकार को पैसा कमाने का जरिया एक ये मिल गया है जहाँ से सबसे ज़्यादा सर पैसा मिल सकता है, लेकिन पैसा मिल रहा है। आप देखो इसके साथ महंगाई कहाँ जा रही है। आप सरसों का तेल देख लो, बाकी तेल देख लो, उसका कारण ये क्या है? ये डीजल पेट्रोल बढ़ना। ये जब जैसे ही ये डीजल पेट्रोल कम होंगे तो मार्केट में जो महंगाई है वो भी दर कम आएगी। लेकिन जैसे पेट्रोल डीजल बढ़ता है आप देखते जाओगे कि उसके सारे किराए भाड़े सब बढ़ते जाएंगे। आज ये बताओ कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल लेके या डीजल आपका 90 प्लस लेके, तो लोग जो डीजल सप्लाई लेके जाएंगे, आपकी प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे, तो किराए तो बढ़ेंगे, चीज़ें तो महंगी होंगी और लोगों के पास महंगाई की जो दर है वो बढ़ती जाएगी। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सरकार को इस वक्त सिर्फ कमाई का रास्ता मिल रहा है, वो उस तरफ नहीं सोच रही। सर, जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ऑल J&K पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आनंद शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस क्यों इतने जल्दी तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। कैमरामैन सुरजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।